सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ का प्री बोर्ड का पेपर है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली है और ये आपका 10th क्लास का मैथ का पेपर है। मैं केवल इस वीडियो में MCQS क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं। ये देखना सेक्शन ए में सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या लिखा हुआ है? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्या है? यदि 42 और 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ होगा। तो 42 और 15 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने ये सॉल्व किया है। 42 में और 15 में 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 5 से 15 और 3 एकम 3, ये 14 बार जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो क्या हो गया इसका एचसीएफ? 3 हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या करने हैं? हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं? 240 को 2 से डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 120 को 60 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 60 को 30 आ जाएगा। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा? 15। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 से कितना आ जाएंगे? इसे फैक्टर हो जाएंगे। 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें? 4 बार। और 3 कितनी बार? 1 बार। और 5 कितनी बार? 1 बार। तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। ये क्या हो गया? बी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? रेखीय समीकरण युग्म दिया हुआ है। 2x + 3y + 5 = 0। इधर दिया हुआ है समीकरण 2 में 4x माइनस 4x - 6y = 10। तो इस 10 को भी हम पक्षांतर में लाएंगे तो क्या जाएगा? -10 हो जाएगा। तो हो जाएगा A1 A2 और B1 B2 और C1 C2। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो क्या हो गया? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो क्या होता है? ये क्या होता है? उस समय होता है जब रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती है? संपाती। संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर रेखा मिलती है तो उसके क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर हम इसका ग्राफी विधि से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या एक ही रेखा होगी? संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 4 पर। द्विघाती बहुपद 6x घात 2 - 7x + 5 को शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या मत होता है? आप जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल भी होता है और गुणनफल होता है। योगफल करते हैं तो क्या करते हैं? माइनस का b/1 निकालते हैं और गुणनफल निकालते हैं तो निकालते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है? इसमें a का मान 6 है, b का मान कितना है? -7 और c का मान कितना है? 5। तो कितना हो गया? 5/6। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन सही है आपका डी। क्या सही है? डी सही है। तो क्या लगाएंगे इसमें? डी सही है। उधर क्वेश्चन पेपर पलटेंगे, पेज पलटेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्या दिया हुआ? टेन थीटा बराबर 30 दिया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू पूछी है। तो टेन की फॉर्म में 30 कितने का मान होता है? टेन की फॉर्म में 30 √30 कितना मान? √3 किसका मान होता है? 60 अंश का। कितना होता है? 60 अंश का। और 10 की फॉर्म में 1/√3 30 अंश का मान होता है। तो ये आपको सारणी याद होगी, उससे कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यदि एक बिंदु ए से केंद्र ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी और क्या दिया हुआ? AQ स्पर्श रेखा परस्पर एक 80 अंश के कोण पर झुकती हैं। तो ये मैंने वृत्त बनाया है जो क्या है? वो केंद्र वाला वृत्त है जिस पर ऊपर आपने Q बिंदु माना है, नीचे ए बिंदु माना है, जब P बिंदु पर मिलते हैं जाके। तो क्या हुआ? P बिंदु पर क्या दिया हुआ है? यहाँ 80 अंश का कोण बनेगा। आप जानते होंगे केंद्र पर जो वृत्त पर
वृत्त की जो स्पर्शिका होती है 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा कितना बनेगा भाई, हम सामने की और सामने का क्या करेंगे 80 प्लस प्लस ये कोण मानेंगे कितना होगा, तो इसे ए सबसे में घटा देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका आधा पूछा है, क्या पूछा है इसने, आधा कोण पूछा है, क्या पूछा है पी ए ओ पूछा है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसका कितना, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है 50 50 है। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। हम जानते हैं प्रायिकता प्रश्नावली में पढ़ा है हमने, यदि किसी घटना का निश्चित रूप से घटने की संभावना होती है तो उसकी प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है 1 होती है। तो कितना होगा इसका, डी होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आए, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का, गोला जानते होंगे आप, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वह 2/3 पाई r³ होता है। और क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्र पूछेंगे तो कितना होगा 3 पाई r² होगा, कितना होगा 3 पाई r²। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता केवल तो क्या होता है 2 पाई r², क्योंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई r², और गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 पाई r²। ये हो जाएगा 3 पाई r²। ये पूछा है अर्धगोले का, तो कितना होगा 3 पाई r², कितना होगा, सी ऑप्शन सही है इसका, 3 पाई r²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला कितना होता है आप जानते होंगे, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो गया, तो इसमें x1 क्या हो गया 3 हो गया, x1 बराबर 3 और x2 बराबर कितना हो गया 2, x1 y1 क्या हो गया x2 और क्या हो गया y2। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3 का वर्ग और 4 माइनस 1 का वर्ग होल वर्ग, तो क्या हो गया माइनस 2 का वर्ग माइनस प्लस 2 का वर्ग, तो क्या हो गया 4 प्लस 4 क्या हो गया अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है 2 अंडर रूट 2, तो क्या हो गया इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसमें क्या पूछा है, यदि द्विघाती समीकरण, क्या दिया हुआ है, यदि द्विघाती समीकरण 5x की घात 2 प्लस 4x माइनस 5 में एक मूल दिया हुआ है, तो एक मूल दिया हुआ है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसमें हम x के स्थान पर 1/2 लगा देंगे, तो 1/2 लगा, x के स्थान पर 1/2 लगाएंगे तो कितना आएगा इसका 2 आएगा, कितना आएगा 10वें क्वेश्चन का कितना उत्तर होगा, ए ऑप्शन सही है, कैसा सही है 2। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, योग पूछा है। योग के लिए क्या करें, अगर हमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, अंतिम संख्या पकड़नी होती है और उससे अगला अंक, जैसे 9 दिया हुआ है अंतिम अंक इसमें, उससे अगला अंक कितना हो गया 10 हो गया, तो 9 गुणा 10/2 कर देंगे। अगर हमें 20 तक की संख्या दी होती कितना होगा था 20 गुणा 21/2 हो जाता है। अगर हमें 30 तक की संख्याओं को योग करना है क्रमागत संख्याओं का, तो 30 गुणा 31/2 कर देंगे। ये फॉर्मूला है आपके लिए, जो उसकी अंतिम संख्या है उससे अगला अंक लेंगे बटे 2 कर देंगे तो उनकी संख्याओं का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे 9 गुणा 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो क्या सही है इसका बी ऑप्शन सही है, क्या सही है बी ऑप्शन सही है, क्या सही है बी। उसके बाद हम आएंगे 12वें क्वेश्चन पर, यदि दिया हुआ साइन थीटा माइनस 1 कोष्टक में सेक स्क्वायर प्लस टेन थीटा, इस सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 ऐसा ही रहेगा और सेक को तोड़ देंगे 1/cos में और टेन को तोड़ देंगे sin/cos में, यहाँ पे cos लघुत्तम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो क्या साइन 1 प्लस थीटा साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस क्या हो गया कॉस हो जाएगा, तो क्या सही है इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद माध्यकों यदि आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्या दिया हुआ, माध्य दिया हुआ 32 और बहुलक दिया हुआ 35, तो माध्य का पूछिए, तो माध्यिका का सूत्र होता है 3 माध्यिका 3 गुणा माध्यिका बराबर
बहुलक गुणा 2 माध्य क्या होता है? 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा क्या होता है? माध्य होता है। तो क्या करेंगे हम? हमें माध्य का लगानी है तो 3 गुणा माध्य माध्य का बराबर क्या करेंगे? 35 प्लस 32 गुणा 2 कर देंगे तो 35 प्लस 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 99। 99 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? 33। तो क्या सही है इसका ऑप्शन? ऑप्शन सही है इसका ए। क्या सही है? ए सही है। उसके बाद यह cos थीटा बराबर 3/2। तो cos की फॉर्म में √3/2 कितना होता है? इसमें दिया हो cos थीटा बराबर √3/2। तो cos की फॉर्म में √3/2 कितना का मान होता है? ये होगा 30 अंश का। निकालना है cos 2 थीटा का मान तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 30। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 30 तो कितना होगा? cos 60 हो गया। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो कितना हो गया इसका? बी सही है इसका। इसका क्या सही है? बी सही है। तो क्या हो गया? 1/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? ये दिया हुआ है यदि दो 500 को एक साथ उछालने पर 500 उछालने पर उनके प्राप्त अंकों का योगफल कितना हो? 10 हो। कितना हो? 10। तो कब होगा? दो 500 को अगर एक 500 को एक बार उछालते हैं तो कितना कितना अंक होते हैं उसके? 6 अधिकतम होते होते हैं। और दो 500 होंगे तो कितना होगा? 6 गुणा 6 क्या होगा? 36 हो जाएगा। और 10 के आने की संभावना 10 की आने की संभावना कैसे होगी? 10 की आने की संभावना क्या तो होगा? या तो 5 5 आएगा, या 5 4 आएगा, 5 और 6 आएगा, या कैसे आएगा? 7 3 आएगा। तो 3 संभावना हो जाएंगी ना? कितनी हो जाएंगी? 3 संभावना। या तो आएगा 6 5 5 आ जाएगा, या 6 4 आ जाएगा। ये 3 संभावना होंगी। 5 या 5 आएगा, या तो 7 3 आ जाएगा, या 6 4 आ जाएगा। तो 3 संभावना हो गई। तो संभावना बटे कुल कुल कितनी होती है? कितनी? 36 हो गई। तो 3 बटे कितनी? 36 हो गया। कितना हो गया? तो 3 से काटेंगे 36 हो गया, 1/12 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1/12। तो कितना सही है इसका? ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आएंगे इसमें 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन जो है त्रिभुज से लिया गया है। इसमें क्या होता है? माध्यिका वाला जो आपने हेल्थ से पढ़ी पढ़ी होगी, ए डी बी डी बराबर होता है ए ई बटे क्या होता है? सी ई। क्या करेंगे? ए ई का मान कितना है? ए डी का मान 2.2 बटे 3.3 बराबर कितना हो गया? सी ई का मान कितना है? ए ई का मान कितना है? 1.8 बटे सी ई। तो कैची गुणा कर लेंगे इधर। कौन से कौन कट जाएगा? 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 33, तो 2/3 हो गया। तो क्या हो गया? उधर कैची गुणा करेंगे तो 2 सी ई बराबर हो गया 1.8 गुणा 3 हो गया। सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 1.8 गुणा 3/2 तो कितना हो जाएगा? 18 काटेंगे 9 × 27 कितना होगा? 2.9 हो गया। तो कितना सही है इसका? सी ऑप्शन सही है इसका। क्या हो गया? सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 पर आ गए। निम्नलिखित सारणी में बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज्यादा बार आई हो। बहुलक का मतलब जो संख्या जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 8 की है। बारंबार किसकी? 8 की है। तो 8 के सामने जो आंकड़े दिए हुए उसका वर्गमूल कौन सा है? 3 से लेकर 30 से लेकर 40 तक। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। क्या सही है? ए सही है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या दिया हुआ है? टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर, हम जानते हैं टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। उसी प्रकार सेक थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान रखना, याद रखना। टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर, और टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो कितना हो गया इसका? बी ऑप्शन सही है। तो क्या हो गया इसका? 1 हो गया। उधर 19वें क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम उसी वो भागविधि से निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12 काटेंगे, 6 कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे ऐसे 6 को, 3 बार कट गया, 15 कटेगा,
नहीं कटेगा 2 से, 21 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 3 कटेगा एक बार, 15 कटेगा 5 बार, 21 कटेगा 7 बार। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है इसका। क्या सही है? बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं, जो उसका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उमर सीट पे जो आप भरने हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है यदि बिंदु 3,2 और 4, और 6, -3 संरेखीय हों। संरेख के लिए क्या होता है? इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगता है। तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो क्या होते हैं? संरेख माने जाते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो अगर संरेख करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा सूत्र है वो, इसे डायरेक्ट कर लें आप। तो क्या कर लें? इसका मान क्या होगा? जैसे x बराबर क्या करेंगे हम? तो 3 प्लस 3 -3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर क्या सही है इसका? बी सही है। तो ये कर लें, इसका डायरेक्ट बी कर लें ऑप्शन। अगर उसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर और आगे अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको लगातार यही करना है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है मेरे साथ, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। लगातार मैं अब रोजाना आपके लिए अनसॉल्व क्वेश्चन कराया करूंगा। एक दिन आपके लिए MCQS और दूसरे दिन डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन। तो आप, अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू और बेस्ट ऑफ लक आपकी प्री बोर्ड के लिए।